द वे फॉरवर्ड इज ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਗ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਅੱਜ इस इंडस्ट्री के बारे गल करने वास्ते असी आमंत्रित किया है एक बड़े पॉपुलर रेस्टोरेंट जिहड़ा एक चेन हैगी है नानकिंग करके न्यूयॉर्क विच एंड अराउंड द वर्ल्ड, उन्हां दे ओनर मिस्टर हरकेश यादव जी नूं। हरकेश जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हरजोत जी, थैंक यू एंड थैंक्स मैं कहूँगा जस्ट पंजाबी का हरजोत जी आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨ ਨਾਨਕਿੰਗ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਅਨਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। हरकेश जी, कोविड ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बड़ी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट किया है। गवर्नमेंट की कुछ हेल्प रही है जिससे कुछ स्मॉल बिजनेसेस अभी सरवाइव कर रहे हैं, बट रेस्टोरेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो टोटली लोगों के इंटरेक्शन, लोगों के आने के ऊपर, लोगों के घर से बाहर निकलने के ऊपर डिपेंड करती है और इस सिचुएशन में इस इंडस्ट्री ने बहुत सफ़र किया है। आप हमें बताएं क्या क्या देखते हैं आप, कैसा रहा है कोविड का इफ़ेक्ट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर? हरजोत जी, बिल्कुल कोविड से हमें बिल्कुल इफेक्ट पड़ा है, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। ना केवल रेस्टोरेंट्स को बल्कि उस हर चीज को जो एक हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी हुई है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो होटल है, क्रूज है, ट्रैवल है, हर चीज को एक बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा है। बट उससे पहले मतलब हम सबकी सेफ्टी पहले बहुत जरूरी है। जो हमारे लीडर्स ने, हमारे कम्युनिटी लीडर्स ने, हमारे गवर्नर्स ने, प्रेसिडेंट ने जो स्टेप्स लिए, जिस वजह से कि हमें मार्च 15 को उन्होंने अनाउंस किया बंद करने के लिए, डाइनिंग के लिए, खाली टेक आउट डिलीवरी चलाने के लिए, वो उनके सारे स्टेप्स बहुत ही मतलब जरूरी थे इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए और हमारी अपनी और अपने कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए जी। हाँ, उससे इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ा है क्योंकि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो सब घर बैठ गए थे, डाइनिंग बंद हो गया था और रेस्टोरेंट खाली बेस थे टेक आउट और डिलीवरीज पे। लोगों में एक टेरर था, लोगों में एक डर था कि किस तरीके से हम इससे फेस करें, इस पेंडेमिक से फेस करें। तो इससे बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ा हमें, हमारा बिजनेस बिल्कुल खराब हुआ, हमारे कस्टमर्स खराब हुए, हमारे इवेंट्स, हमारी गैदरिंग्स, वेडिंग केटरिंग्स सारी की सारी कैंसिल्स हुई, सारी खत्म हुई। तो इट्स वेरी टफ, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम वी हैड, बहुत मुश्किल का टाइम था इस दौरान। तो इट वाज वेरी बैड, इट वाज वेरी टफ एक्चुअली। तो अभी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? हमने रीओपन किया अपने रेस्टोरेंट, मैं बताऊं मिड ऑफ मई में। कुछ लोगों ने उससे पहले भी ओपन किए, नॉट फॉर द डाइनिंग, जस्ट फॉर टेक आउट एंड डिलीवरी। हमारे न्यूयॉर्क सिटी में जो डाइनिंग हमें अलाउड हुई थी वो हुई है सितंबर 30 को, मगर नासो में और सफत में जून 25 को वो स्टार्ट हो गई थी डाइनिंग विद 50% ऑक्यूपेंसी। तो जब स्टार्ट किया तो लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोग आए, उतने नहीं बट 50% ऑक्यूपेंसी थी तो लोग आए, बिजनेस अच्छा था और मतलब मैं कहूँ सबब्स में अच्छा था। न्यूयॉर्क सिटी में सितंबर 30 को रेस्टोरेंट्स रीओपन हुए तो इतना अच्छा रिस्पांस वहाँ नहीं रहा। स्पेशली मैं सिटी की बात करूँ तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। वहाँ पे तो टूरिज्म कुछ नहीं है, ऑफिसेस खाली हैं। तो मतलब रीओपन हुए मगर वो बात नहीं है हरजोत जी जो हम लोग पहले थी या पहले जिस तरीके से बिजनेस था, मतलब स्लो है काम। हरकेश जी, जो ये गवर्नमेंट ने जितनी रिस्पाइट दी कि भाई ये डिलीवरी अलाउ कर दी या टेक आउट जो है, क्या वो काफ़ी परसेंटेज होता है एक रेस्टोरेंट के बिजनेस का?
नहीं हरजोत जी, जिस तरीके से हमारा मॉडल है, लाइक हमारा हम लोग ज्यादा वी आर इनटू इन फाइन डाइन रेस्टोरेंट, जहाँ लोग आते हैं, अपने इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, अपनी छोटी छोटी पार्टीज करते हैं। जी। वहाँ हमारे लिए टेक आउट और डिलीवरी मतलब मैं ये कहूंगा कि सफिशिएंट नहीं है सरवाइव करने के लिए। हम्म। तो जिस तरह के फाइन डाइन मॉडल हैं जितने भी हैं न्यूयॉर्क में या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, हम्म। जहाँ लोग फैमिलीज के साथ जाते हैं वीकेंड्स में, या जहाँ पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, उनके लिए टेक आउट और डिलीवरीज में सरवाइव करना मतलब मुझे मेरे इन माय ओपिनियन इट्स नॉट, इट्स वेरी टफ, जी इट्स जी वेरी जी। टफ। और हरकेश जी, एक बहुत बड़ा जो एक रेवेन्यू सोर्स होता है रेस्टोरेंट्स के लिए, इन बिजनेसेस के लिए, वो होता है केटरिंग का। आई अंडरस्टैंड कि अभी जो सारी सिचुएशन में मैरिजेस, पार्टीज, ग्रेजुएशन, हज़ार किस्म की पार्टीज, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, वो ना होने की वजह से वन वुड इमेजिन कि आपके बिजनेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरजोत जी, आई एग्री। किसी भी हमारी फूड इंडस्ट्री में जी हमारे लिए जितना हमारे कस्टमर जो हमारे डाइनिंग के लिए आते हैं, जिसे हम अपना वॉक इन कस्टमर्स बोलते हैं, जी वो तो बिल्कुल जरूरी है, मगर इसके अलावा एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि केटरिंग का पार्ट है। जी हमारी एशियन इंडियन कम्युनिटी जो है, एशियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है, बहुत बड़ी है, बहुत सेलिब्रेशन उसके अंदर होते हैं, बहुत बच्चों की वेडिंग्स होती हैं, केटरिंग्स होती हैं, ना खाली वेडिंग केटरिंग है, उसके अलावा अपना ग्रेजुएशंस हैं, बेबी शावर्स हैं, ब्राइडल शावर्स हैं, एनिवर्सरीज हैं, कई किस्म की बहुत पार्टीज। जी मतलब केटरिंग्स हैं जो कि हमारी बिल्कुल जीरो हो गई है इस साल के अंदर। जी। और मैं कहूंगा कि इससे हमें तो फर्क पड़ा ही पड़ा है। जितने बड़े केटरिंग हॉल्स हैं हम्म। न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, लॉन्ग आइलैंड के अंदर, जी। उनको तो बहुत डायरेक्टली उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि हम्म। वो तो बेस ही खाली उन इवेंट्स के ऊपर थे जो उनको उनके यहाँ हुआ करते थे। जी तो जी जी बिल्कुल हमारी सारी जो वेडिंग्स हैं, जितने भी सोशल गैदरिंग्स हैं, जी वो कैंसिल हो गई हैं, और अब जब हुई हैं शुरू तो वो बड़ी ही लिमिटेड नंबर्स के साथ हुई हैं। जी जी जी। तो इससे बहुत बड़ा मतलब नुकसान हुआ है हमारी इंडस्ट्री को, बिल्कुल और हुआ है। बहुत जो जो एफिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, अब जैसे जो मीट सप्लायर है, जो फ्लावर की अरेंजमेंट करता है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी इफेक्ट हुई होंगी। बिल्कुल हरजोत जी, देखिए ये एक जो है ना बिजनेस है, जो कि एक दूसरे से सिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर मैं जी आज रेस्टोरेंट रन करता हूँ तो मेरे वेंडर्स हैं जो जी मुझे प्रोड्यूस सप्लाई करते हैं, मुझे पेपर गुड सप्लाई करते हैं, वेजिटेबल सप्लाई करते हैं, डेयरी है, मीट है, एवरीथिंग। वो वेंडर्स बेचारे हमारे ऊपर ही सर्वाइव कर रहे हैं, हमें ही सप्लाई करके। नॉट ओनली द रेस्टोरेंट, दे आर सप्लाइंग बेसिकली इन केटरिंग हॉल्स, डेलीज, कैफेज, सबको सप्लाई करते हैं। जब सब एक साथ बंद हुए, एक साथ जब सबके बिजनेस कम हुए, एक साथ सबके फुटफॉल्स कम हुए, तो उन वेंडर्स की भी सप्लाई कम हुई, उनके भी ऑर्डर्स कम हुए, और बिल्कुल उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा इस चीज का, और बिल्कुल फर्क पड़ा उनका। जी 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 यस। जी। नहीं देखिए, सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़र्क पड़ा है, कुछ इंडस्ट्रीज़ ने गेन भी किया है, बट एज यू सेड, आई थिंक एक इंडस्ट्री जिससे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट असर पड़ता है और जो लास्टिंग असर है, वो हॉस्पिटैलिटी की है। गवर्नमेंट की किस किस्म की सपोर्ट रही है इस सिचुएशन में, पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को? मतलब जी, गवर्नमेंट की हमें अच्छी सपोर्ट मिली है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें सपोर्ट नहीं किया गया। जी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल लोन्स, एसबीए लोन्स, और पीपीपी प्रोग्राम जो था, पेरोल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जी तहत गवर्नमेंट से हर एक छोटे बिजनेस को, चाहे उसमें रेस्टोरेंट बिजनेस है, चाहे हमारा होटल बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, गवर्नमेंट की हेल्प मिली है। और वो एक हेल्प थी जिसकी वजह से हम लोगों ने हिम्मत की दोबारा रीओपन होने करने की, दोबारा जी से वापस अपने पैरों पे खड़े होने की। जी और इट वाज ए ग्रेट हेल्प, मैं कहूँगा, जिससे कि हम दोबारा खोल पाए अपने बिजनेसेस, और दोबारा हम वापस आ पाए अपनी कम्युनिटी के अंदर। हम्म। मगर वहीं मैं कहूँ कि हमारे अपने बिजनेसेस हैं, हमारे अपने बिजनेस ओनर्स हैं, जो कि हम अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि ना जो जी, हम उन्हें हेल्प करने के लिए कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके उनके उनकी टेक केयर करते हैं, और उनको ना बुक्स पे रख के ऑफ द बुक्स भी रहते हैं। अब उन बिजनेसेस को बड़ा ये हर्ट हुआ है उन प्रोग्राम्स का जिन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाया, जिनके एम्प्लॉयज जो थे बुक्स पे नहीं थे।
जी, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि उन्हें इस प्रोग्राम का उतना बेनिफिट नहीं मिला जी, जितना जी, जी, कि एक्चुअल में मिलना चाहिए था। जी, जी, जी। इन इन इंडस्ट्रीज़ में कई ऐसे काम हैं जहाँ पे कैश पे काम होता है, सो देयर देयर आर नो रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स, जो उनके एम्प्लॉयमेंट के, उनके बिजनेस के कई रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो Harkesh ji, we as a community, we really feel for the restaurants, for the restaurant industry जो उन्होंने ये सफ़र किया है। तो कोई आपकी यूनियंस हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के who lobby for you, who fight for you? हरजोत जी, एज सच हमारी एक यूनियन है जो है, मतलब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है एक, जी। जो कि एक नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है नेशनल ब्रांड रेस्टोरेंट्स को। मगर एज सच अगर हम बात करें अपने इंडियन रेस्टोरेंट की, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई एज सच अब तक कोई लॉबी है या कोई यूनियन है। और मैं चाहूंगा कि मतलब कोई आगे आए, सामने आए, आप सामने आए, आप बड़ा अच्छा जी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा, मतलब कुछ एजुकेशनल चीज लेके आते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो वी नीड पीपल लाइक यू कि जो आए और कुछ इस तरीके से करें कि मतलब एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें देखिए हमारी अपनी कम्युनिटी का कोई यूनियन नहीं है, कोई लॉबी नहीं है, कोई जी, जी, एसोसिएशन जी, नहीं है, जी, कि कुछ बने जिससे कि सब हम लोग एक साथ इकट्ठा हों और अपनी बात रखें आगे। जी, 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 It's a- ये बहुत ज़रूरी है। और हमारा एज जर्नलिस्ट, हमारा काम है आप इन इश्यूज़ के ऊपर, कम्युनिटी के इश्यूज़ के ऊपर लाइट डालना। हरकेश जी, हम आपसे बात जारी रखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तुसी वेखदे रहो द वे फॉरवर्ड। थैंक यू। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਲਵਰਟ मिस्टर हरकेश यादव जी नाल। हरकेश जी, ये जो अभी सारी सिचुएशन कोरोना की हमने देखी है, इन लाइट ऑफ दिस, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स तो काफ़ी देर रहने लगे हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का? थैंक यू हरजोत जी। हरजोत जी, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है कि इस 2020 के अंदर, कोविड के बाद, अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हमारी जो पहले प्रोडिक्शंस थी, हमारी जो पहले प्लानिंग थी, हमारे जो पहले जिसे कहते हैं कि स्ट्रेटेजीज थे, वो सब चेंज हो गए हैं। और मैं देख भी रहा हूँ उसको। बहुत सारे जो फ्रेंचाइजी हैं, बहुत सारे जो कैफ़ेज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नेशनल ब्रांड्स हैं, वो रिलोकेट हो रहे हैं, अपनी जो लोकेशंस हैं उन्हें छोटा कर रहे हैं, उन्हें ड्राइव थ्रू कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि डाइनिंग ख़त्म करके और खाली जो मॉडल बन गया है जिससे कि वो अच्छा कर रहे हैं, टेक आउट एंड डिलीवरीज कर रहे हैं, उस मॉडल पे धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं। तो मैं ये कहूँ कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स के लिए, जहाँ हम लोग पसंद किया करते थे फैमिली के साथ जाना, सेलिब्रेशंस करना, आई डोंट नो कि वो कितना आगे चीज चल पाएगी, या कितना वो आगे सरवाइव हो पाएगा, या सरवाइव हम कर पाएंगे। क्योंकि अभी इस कोविड सिचुएशन में एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जो नेशनल ब्रांड्स, फ्रेंचाइज जो हैं, फास्ट फूड जो हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस किया है, खासकर सबब्स के अंदर। मैं न्यूयॉर्क सिटी की पर्टिकुलरली बात नहीं करूंगा, बट अगर आप बाहर आ जाए जी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, उनका उनका बिजनेस अच्छा रहा है। तो उन्हें एक चीज लग गई है कि छोटे मॉडल के साथ और खाली टेक आउट और डिलीवरी के साथ भी वो अच्छा कर सकते हैं। उसमें जी, उनका पेरोल सेव होता है, उनकी जो बड़ी लोकेशन है जिसमें कि सिटिंग कैपेसिटी है वो छोटी होती है, उससे उनका रेंट छोटा होता है, उनका इंश्योरेंसेस कम होती हैं, उनकी उनके सारे ओवरहेड्स कम हो जाते हैं, जी, प्लस उनका जो नंबर्स हैं, प्रॉफिट नंबर्स हैं, वो बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली इस सारे के बाद मतलब ये कहना मतलब बहुत टफ है कि पहले जैसी रौनकें रहेंगी, पहले जैसी पार्टियां रहेंगी, या पहले जैसे बड़े रेस्टोरेंट में हम फन किया करेंगे। मतलब मैं कहूँगा कि सब चीजें हो जाएं ऐसी, आई विश। बट हाँ जी, इसमें ऑलरेडी लोगों ने ऑलरेडी जो हमारे फास्ट फूड चेन्स हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। वो अपना आपको रीमॉडल कर रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर को रीमॉडल कर रहे हैं और छोटा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी फंडामेंटल चेंज है, क्योंकि एक आम जो रेस्टोरेंट ओनर है,
वो उसके लिए इस सारी सिचुएशन के बाद उतना ज़्यादा पैसा लगाना, इतनी बड़ी एक जगह के ऊपर रिस्क लेना, वो उसमें थोड़ा सा हेजिटेट करेगा करने में। इज दैट राइट टू से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अर्जुन जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज अगर मुझे लगेगा कि ये चीज दोबारा शुरू आ जाए, जी मतलब भगवान ना करे ऐसा हो कि इस तरह की पेंडेमिक दोबारा कोई हो, बट हमेशा होता है ना कि हम लोग वर्स्ट के लिए रेडी रहते हैं। जी जी अगर जी। दोबारा ऐसा होता है तो कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी में वो हम्म। सोचेगा कि अगर मुझे टेक आउट और डिलीवरी करनी है एज पर द स्टेट नॉर्म्स, एज पर द स्टेट रेगुलेशंस, तो मैं क्यों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं, क्यों मैं इतनी सारी सिटिंग्स बनाऊं, डेकोर पे खर्च करूं हम्म। और फर्नीचर पे खर्च करूं, और मैं इतना स्टाफ रखूं, इतना पेरोल दूं, उतने बड़ी जगह का मैं इंश्योरेंस पे करूं। डेफिनेटली कोई भी जो नया इन्वेस्टर है वो जरूर सोचेगा। जी जी। हरकेश जी, ये एक जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़ी फंडामेंटल चेंज होएगी। और हम जैसे आम लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, हफ्ते में एक बार बाहर निकलना, बाहर जाके खाना, और दैट्स नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग, वो एक आउटिंग भी होती है। तो आप हमें कुछ कॉन्फिडेंस दें कि क्या आप ऐसी कोविड जैसी सिचुएशंस में कोई ऐसी प्रिकॉशंस ले रहे हैं जिससे हम सेफ फील करें और हम रेस्टोरेंट्स में जाते रहें, और रेस्टोरेंट्स इस एग्जिस्टिंग मॉडल को एटलीस्ट कुछ टाइम तक कंटिन्यू रखें? अजय जी, कुछ टाइम के लिए नहीं, हम आपको मैं आपको अश्योर करता हूँ, और अपने सभी पेट्रॉन्स को और सभी अपने कस्टमर्स को मैं उनको अश्योर करता हूँ कि आप हमारे यहाँ बिल्कुल 100% सेफ हैं। जी हमने जब अपना डाइनिंग खोला तो हमने वो सारे गाइडलाइंस फॉलो किए जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें मिले या जो स्टेट से मिले। हम हर कस्टमर का पूरा डिटेल लेते हैं जब वो हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, प्लस हर कस्टमर का टेम्परेचर हम देखते हैं जी कि उनका टेम्परेचर ठीक है। हम हर टेबल को प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं, जो हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट से हमें अप्रूव्ड होके मिले हैं सॉल्यूशंस, उन्हें हम वाइप करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। हमारा हर एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से मास्क पहनता है और टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश करता है। हर सेकंड वीक हम अपने हर एम्प्लॉय का कोविड टेस्ट कराते हैं, और उनकी डेली टेम्परेचर की लॉग बुक भी मेंटेन हम करते हैं। तो हम जी। चाहते हैं कि वो रौनकें लगी रहें, वो अपने फेस्टिवल्स चलते रहें, और आप बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहें, क्योंकि हम 2006 से अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं न्यूयॉर्क में और ट्राई स्टेट्स में। जी और पूरी मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने हर लोकेशन में, अपने हर रेस्टोरेंट में वो सारे मैं प्रिकॉशंस लूँ, जिससे कि मेरे कस्टमर्स और आप बिल्कुल सेफ और सिक्योर महसूस करें। हरकेश जी, ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम थोड़ा आपकी बात सुनने के बाद थोड़ा सिक्योर फील कर रहे हैं। एंड आई होप हमारे बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड उस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। हरकेश जी, एक चीज़ जो मैं आपसे जनरली पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री काफ़ी लोग उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, और ये बढ़ रही है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। हम हर नए दिन एक नया रेस्टोरेंट खुलता देख रहे हैं। बट जनरली स्पीकिंग, ये देखा जा रहा है कि जो हमारी यहाँ की कमिंग जनरेशन्स हैं, जो बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, उन्हें इंडियन फूड के साथ वो फैसिनेशन नहीं है जो कंपेयर टू दोज पीपल हु हैव कम फ्रॉम इंडिया। इनको वो स्पाइसी लगता है। ये जब फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स के लिए जाते हैं तो आई डोंट थिंक वो इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वो बाहर अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। तो डू यू सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडियन रेस्टोरेंट्स, पर्टिकुलरली इन यूएस? हजरत जी, बिल्कुल, आप, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमारी सेकंड जनरेशन जो है ना, वो हमारी जो सेकंड जनरेशन है वो अपना जो है ना, क्या कहते हैं उसको, इंस्टा एंड ट्विटर की जनरेशन है वो। जी दे आर मोर फोकस्ड इनटू द पिक्चर्स फॉर, और दे आर मोर फोकस्ड फॉर द सोशल मीडिया। टेस्ट जो है बिल्कुल उनका कंसर्न है, मगर उनके लिए पिक्चर ज्यादा मतलब अहमियत रखते हैं। पोर्शंस अहमियत नहीं रखते, उनके लिए प्रेजेंटेशन ज्यादा अहमियत रखती हैं। जी और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सेकंड जनरेशन हमारी जो अपनी सेकंड जनरेशन है वो, दे आर मोर इनटू इन डिफरेंट कुजीन्स। सारी कुजीन्स मैं कहता हूँ अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं,
चाहे वो अमेरिकन कुजीन है, इटालियन है, चाहे मैक्सिकन है, आई लव ऑल ऑफ देम। और बट हमारा जो सेकंड जनरेशन का जो झुकाव है, या जो मैं कहूँ रुझाव है, वो उस तरफ ज्यादा है। तो फिर मैं वो बोलूंगा कि ये हमारी जो जनरेशन है ना, वो मतलब अपना इंस्टा और ट्विटर जनरेशन है, सो दे आर मोर फोकस्ड इनटू इन सोशल मीडिया। उन्हें पिक्चर्स से ज्यादा कंसर्न है बजाय कि हमारे टेस्ट से। अब जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वी नो व्हाट द टेस्ट इज, क्या टेस्ट है कौन सी डिश का। जी फर्ज करें बटर चिकन है, हमारा गोट है, या हमारा पालक पनीर है, लाजवाब है, दाल है हमारी, दाल मखनी है, या जो भी हमारी वो कुजीन्स हैं, जो भी हमारा वो स्वाद है, उस स्वाद का हमें मालूम है। हमारी जनरेशन को शायद हमें और ज्यादा एजुकेट करना पड़ेगा नहीं ये देखिए, बताने के लिए कि ये ये खाना है, एक इस तरीके से खाना है। जी ये कल्चरल शिफ्ट है। मैं बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि एटलीस्ट हमारे हमारे टाइम में and हमारी जनरेशन्स में जब कोई फंक्शन होता है तो बाकी सब कुछ साइड पे है, खाने की क्वालिटी कैसी थी वो उस पे वो फंक्शन जज होता है कि भाई खाना बेकार था या खाना बहुत बढ़िया था। और आज के टाइम पे वो डेकोर, वो बाकी एंटरटेनमेंट्स और जो बाकी चीज़ें हैं वो प्राइमरी हैं। जो खाना है वो मे बी शायद इतना मतलब एक बेसिक जो फंडामेंटल है किसी फंक्शन का वो नहीं रहा है। और उसके अलावा ये भी एक फैक्ट है कि अब मिक्स्ड मैरिजेज हैं या हर का जो यहाँ पे जैसी सोसाइटी है मिक्स्ड क्राउड आता है आपके फंक्शंस में, तो वो जो खाना भी है दैट इज केटर्ड टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उसमें भी आप कुछ डिफरेंस देखते हैं? हाँ जी हरजोत जी, बड़ा ही अच्छा बोला आपने। मतलब मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा आप अपडेटेड हैं हमारी कुजीन और हमारी इंडस्ट्री से। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने मतलब लेके आए हैं आप ये। जी थैंक्स हरजोत जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा केटरिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हूँ, जी वेडिंग्स केटरिंग्स के अंदर, बड़ी वेडिंग केटरिंग के अंदर। जी और मैंने लेटली ये चीज मैंने खुद फील की है, और खुद मैंने नोटिस की है कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है, वो बिल्कुल हर चीज का अपनी शादी में बहुत ही ध्यान रखते हैं। जैसे कि डीजे क्या हो, या डेकोरेटर क्या हो, या फ्लोरिस्ट कौन सा हो, या फिर इवेंट प्लानर क्या है, या जो वेन्यू है वो कितना अच्छा है, हम्म, और इवन जो उनकी राइड है, या जो हर चीज मतलब का जी वो बड़ा ही दे आर वेरी पर्टिकुलर। और जो अच्छी बात भी है, मैं कहूँगा ये सारी की सारी इंडस्ट्रियां भी किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़ी हुई हैं, और आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। और ठीक है, आपने मिक्स कल्चर है, हम लोग जैसे हमारी जनरेशन बॉटअप हो रही है, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि जी आपने तो अगर शादी करनी है तो आपने इसी कम्युनिटी में करनी है। तो अब मतलब मैं चीज देखता हूँ, अभी लेटली मैंने काफी सारी ऐसी वेडिंग्स की हैं जिसमें मतलब लड़का ब्राइड कहीं से है तो ग्रूम कहीं से है, या ग्रूम कहीं से है तो ब्राइड कहीं से है। जी तो वो कहते हैं नहीं ठीक है, अगर हमें अपना खाना नहीं मिल रहा है, देसी खाना नहीं मिल रहा है, तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर ठीक है ग्रूम जिस तरफ से है वहां का खाना वहां से, कुछ खाना वहां से हो, जिस तरफ से ब्राइड है जी कुछ जी खाना जी वहां से हो, जी या जी जिस जी तरह से जहां से अगर ब्राइड दूसरी कम्युनिटी की है तो जी खाना कुछ उनका भी रखा जाए, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। जी और जी ग्रूम अगर हमारी कम्युनिटी का है तो जी खाना अपना भी हो, 50-50 हो जाए। तो ये चीजें काफी शुरू हो गई हैं और काफी चल जी रही हैं। हरकेश जी, हमारे पास समय बहुत नहीं रहा है। मैं ये चीज़ इसलिए पॉइंट आउट कर रहा था कि कितने चैलेंजेस जो उनसे हैं वो आपको हर तरफ से इस कोविड की वजह से और डिफरेंट जो कल्चरल शिफ्ट्स हैं इन सब की वजह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जिसमें हमारी बहुत सारी कम्युनिटी जो उनसे इन्वॉल्व है उनको ये चैलेंजेस हैं। मैं हरकेश जी जाते जाते आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप बताएं कि हम कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी अपने रेस्टोरेंट्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। जरूर हजूरी हजूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे दोबारा से भी आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे इनवाइट किया, और टाइम के कम रहते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कम्युनिटी से और सबसे कि प्लीज बाहर आएं, हमें सपोर्ट करें, हम छोटे बिजनेस को हेल्प करें। आप फेस्टिवल सीजन है, आप आए, गिफ्ट कार्ड आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, हमारे हमारे पास गिफ्ट कार्ड्स हैं, हम सब रेस्टोरेंट वालों के पास गिफ्ट कार्ड्स हैं, आप गिफ्ट कार्ड बाय करें। और मेरे को आपकी एक बात याद आ रही है कि एक रेस्टोरेंट खाली बैठने के लिए या खाने के लिए इवेंट के लिए नहीं था, एक रेस्टोरेंट था याद के लिए भी, एक अपनी मेमोरीज के लिए भी। हम मैं खुद 2006 से केटर कर रहा हूँ अपना इंडियन एंड एशियन फ्यूजन फूड। तो लोगों ने जो यहाँ इवेंट किए हैं, जो लोग आए हैं, आज उनकी मेमोरीज हैं कि हमने देखो अपना यहाँ पे बर्थडे किया था, यहाँ हमने अपनी ग्रेजुएशन की थी, यहाँ अपना बर्थडे, या मैंने अपने यहाँ बेबी शावर किया था, यहाँ मैंने अपनी यहाँ वेडिंग की थी। मैं चाहता हूँ कि हम आपकी मेमोरीज को जिंदा रखें,
और उसके लिए मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ कि प्लीज आप आएं, हमें सपोर्ट करें, बाहर निकलें। अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं तो टेक आउट लें, हमें कॉल करें डिलीवरी के लिए, हम डिलीवरी करेंगे। और प्लीज हेल्प हमारे जितने भी छोटे बिजनेस हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो डेली हैं, कैफे हैं, और आपने हेल्प करें, सपोर्ट करें। वी नीड योर सपोर्ट, तभी जी हम जी। वो आपकी जो मेमोरीज हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, हम उन्हें जिंदा रख पाएंगे और हम खड़े रहेंगे आपको सर्व करने के लिए। हरकेश जी, हम ज़रूर अपने सारे व्यूअर्स को ये याद करेंगे कि हमारी जो बेस्ट मेमोरीज़ हैं उनके साथ ये हमारे रेस्टोरेंट्स, ये सारे बैंकेट हॉल्स, ये सारे बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। इस वक्त ये सफ़र कर रहे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इन्हें सपोर्ट करना। आप इन्हें सपोर्ट करें, एक दूसरे को ये हॉलीडे सीज़न में आप गिफ्ट कार्ड्स दे सकते हैं, वहाँ से खाना एक बार मंगवाएं, यू नो, बिसाइड्स जस्ट एंजॉइंग एज अ मीन्स टू सपोर्ट एज वेल। हरकेश जी, हमारे साथ बात करने का आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू अगेन, थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी जस्ट पंजाबी का टीम का धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड थैंक लक। यू जी, थैंक यू। थैंक यू। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਬਰਬਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਨੀ ਸੋਲੋਮਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨਹਟਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨੀ ਸੋਲੋਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਚਲਨ ਸਟਾਰ ਵਿਨਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰੀ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਈਨਸ ਵਿੱਚ। ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀਸ ਟਾਈਮਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਵੇਨਿਊ 'ਤੇ। ਸਨੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਈ? ਚੈਲੰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਡਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਰੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਯੂ نو, ਫॉर ਸਰਵਿਸ, ਫॉर ਐਂਬੀਐਂਸ ਐਂਡ ਫੂਡ, ਫਾਈਨ ਡਾਈਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ ਡਾਈਨਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਂਡ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ نو ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਡੋਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਥਿੰਕ ਓਕੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨਿਊ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਡੈਕੋਰ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਢਾਬਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਥੀਸ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਯੂ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਈਡ ਡਾਈਨਿੰਗ 25% ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੈਡ, ਯੂ ਨੋ, ਫॉर ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਲਮਨ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ, ਯੂ ਨੋ, ਵਿਦ ਲੋਟਸ ਆਫ EMPLOYEES, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਪਰ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਰਾਈਟ?
That's absolutely right, yes. And that's the reason I got in this in delivery and takeout model. ਜੀ 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 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਥਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪਾਸਟ? ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਥਿੰਗ ਆਫ ਪਾਸਟ। ਯੂ ਹੈਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਇਟਸ ਬਿਨ ਲਾਈਕ 9 months ਨਾਓ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਨ, ਬਾਰ ਸੀਨ, ਲਾਉਂਜ ਸੀਨ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਕਲਚਰ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। people will eventually, when things open up, people will go out, restaurants khuluge, it will take some time for places to open up because bahut sari cheezean band ho gayi hain. And I think what will happen in future is people, I'm not talking about French and American foods, but mostly jade Indians we khuluge, they will be more towards they will have that thing in the back of their head, like we have to make a menu very delivery and takeout friendly. So it's jade income hogi, todi source of income, it's not going to be just inside dining only, it's going to be through takeout and delivery also. जी 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 जी। एट प्रेजेंट ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੇਕ ਆਊਟ ਔਰ ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ is that a very big part of the revenue for a restaurant ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ? Yes, it's a big part. Right now, inside dining is only 25%. So my space is, I can fit only 6 people with 25% occupancy. जी जी। So everything, all my bills, my rent, salaries, everything is being paid by delivery and takeout. जी So जी। that's the main revenue stream right now. See, so this is you have adopted the model of the future. देखो एक ट्रेडिशनल फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जिस ਦੇ ਸਾਰਾ ਡਿਕੋਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਔਰ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦਾ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਟ ਸੀਮਸ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। Thank God, knock on wood, we've been doing, since we open up, there's always a risk, it was risky, there was, other part keh raha siga ke wait till things get better, the other half said no, let's go ahead and do it. So we ended up taking a chance. ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਡ ਉਨਾ ਹੀ ਸਪਾਈਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇयर ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਸਮ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ? With time, yes, things are changing. Chef bhi nave, jehdi navi generation jehdi hegi chefs di, they are also making Indian food very hip actually, very presentable. They are using different ingredients. They are not only just using Indian vegetables, like बहुत सारी different meats use हो रहे हैं, different vegetables use हो रही है, ਉਹਦੀ presentation ਦਾ style ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ different ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ of course, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ they are not used to, like India ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ there was no such thing as like ਖਾਣਾ spicy ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਬਣੀ ਹੈ you have to eat it. We didn't have the choice ਕਿ ਉਹਨੂੰ mild ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ choice ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। And plus, once you start eating like pizza and all the other like non-Indian food, ਤੁਹਾਡੀ palate ਵੀ change ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਵੀ ਆਲ ਐਂਡਡ ਅਪ ਈਟਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਸਮ ਕਿਡਸ ਹੂ ਲਵ ਟੂ ਈਟ ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਹੇਅਰ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਚਲਨ ਸਟਾਰ ਵਿਨਰ ਸਨੀ ਸੋਲੋਮਨ ਜੀ ਨਾਲ।
ਸਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੇਵਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ NBC ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਵੈਲ, ਜਦ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਜ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜੀ, ਜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀਰੇ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਲੈਮ ਹੈਗਾ, ਗੋਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚਿਕਨ ਆ, ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀਰੇ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਐਂਡ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਚਨ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਗੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀਰੇ ਦਾ ਢਾਬਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਵੀਰੇ ਦਾ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਚਨ। ਸੋ ਆਰ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ make our Punjabi food famous, but also like Punjabi culture, and we want people to know what Punjab is, what Punjabi is, and what Punjabis are. So we are not in the business of just selling food. We are also in the business of educating non-Indians who Punjabis are actually. ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ, ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਸਟਮਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। And I want people to come and ask me, what this means, what does Veere mean? People ask me these questions. So we have, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਜੈਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿੱਤਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਸਕੀ ਵੈਂਚਰ। ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੌਖੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਨ? Well, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖੋਲਿਆ ਨਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you are in business, they had PPP plans, that came out for restaurants. If the restaurants are still open, they gave you that money. ਜੀ। but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। just we had a good team, and we thought, okay, let's take a chance. ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਆਸਮ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡੈਪਟ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਈ ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਵੈਲ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਰਬਹਬ ਹੈਗਾ, ਚਾਓ ਨਾਓ ਹੈਗਾ, ਉਬਰ ਈਟਸ ਆ, ਜੀ, and people order through those apps. The best part, I think, during COVID is like ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, they got a little more room to breathe and save some money, or help the employees and not get under stress, ਕਿ ਵੀ ਐਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ about 30% ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਡ ਅ ਲੋਟ। ਸਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੈਟਰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਅ ਵੇ ਫॉर ਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇਟਸ ਗਲੋਰੀ ਦ ਵੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅਰਲੀਅਰ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ? Absolutely. Very, very confident about it. Yes, it will take some time, but it will definitely come back. ਜੀ।
And ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ fellow community members in this industry which would you have a word of advice for them? Well, yes. I mean, आगे जाके हले if you have a good pedigree or a good resume, there are a couple of deals which you can make right now with the landlords, and the landlords are willing to work with people who have made themselves who have a good reputation. They are serving good food, they are known in media, so those kind of chefs are getting very good deals right now, and those kind of restaurateurs also getting very good deals now. It all depends on the deal, but I would say is if you go in restaurant business, let's say you're planning to open up something in 2021, right? Don't expect any profit in the first year in 2021, but after that, yes, definitely the returns will be much better. Yes, absolutely. And the scene's going to come back as soon as things get better. We have the vaccination coming out. People, right now people are scared for inside dining. When the things get a little better, when people start feeling comfortable, the masks come off, everything's going to be just fine, back to normal. We won't even talk about 2020 anymore. जी ऑप्टिमिज्म थोड़ा सुन के बड़ा अच्छा लग्या। मैं सनी जी साडी पर्टिकुलरली कम्यूनिटी विच क्या ऐसी और तुहाडी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री विच ऐसी कोई यूनियंस हैगियां, तुहाडी ऐसी कोई ग्रुप्स हैगे जो तुहाडे कॉज नू सपोर्ट करदे, तुहाडे लई लॉबी करदे? Communities ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, we are still very new in East Village community. But so far, yes, people, the East Village community is actually supporting us. They were the first. I mean, they started ordering without even knowing who we are, and they tried us. And then they are local organization. They approached us, and then we also actually give little lunch boxes for some of the donations to some of the community members who are not doing well in this COVID time. So yes, the word is actually getting out, and there are people, local communities are supporting us right now. Yeah. जी सनी जी सानू we understand ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ that might be affected as well, or besides that also the whole industry is affected, hospitality as a whole. hotels ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਟਲਸ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ at this time, how can we support the restaurant industry at this time? Well, that's actually a very good question. End of the day, it comes down to the people who are living in that community where the restaurant established. Just pick one restaurant at least. Try to order once a week from them. And tell your friends about those places. Tell them to try it. And I think it'll be a community effort for small businesses like us to remain in business. It's I know COVID time again, everybody's going through tough times, but if you have a little extra and try to spend that dollar, it doesn't have to be a restaurant, but try to spend that dollar within the community, so it will come back to you eventually, and it will go back and help the small business owners. So that's how the community, as a community, we will prosper. ਸਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਸ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਲੋਕਲ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਸ ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗਿਫਟ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੇ? And this is a beautiful thing, Joji. This is actually a very good thing. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, I know ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, but ਜੇ ਛੋਟੇ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, let's say even 2 people are coming, instead of taking them out all the way to some other part of the city, take them in your neighborhood, show them this is our community, spend that money, because when that money is spent in the community, it will come back to you somehow. जी सनी जी, it's going to make its way to come back to you. The community will prosper altogether.
ਸਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਂਚਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਥੀਸ ਟਾਈਮਸ ਯੂ ਓਪਨਡ ਅਪ ਅ ਨਿਊ ਪਲੇਸ ਇਟਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਹੈਵ ਅਡੋਪਟਡ ਦ ਨਿਊ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ